दोस्तों अभी के समय में हर कोई अपना कुछ बिजनेस करना चाहता है। ऐसे में जब भी बिजनेस की बात आती है तो लोग कहीं ना कहीं शहरों की तरफ जाना चाहते हैं। पर आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप गांव में रह के भी करके वहां से अच्छा इनकम ले सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कमाल के बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूं कि अगर आप शहर में रहते हैं, कहीं जॉब भी करते हैं, तो पार्ट टाइम या फुल टाइम में इन सारे बिजनेसों को करके आप कहीं ना कहीं अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी है कि घर की महिलाएं भी इसको करके यहाँ से ठीक ठाक इनकम ले सकती है। तो बिना देरी किए हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस सीरीज में पहले नंबर पे आता है टेंट हाउस का बिजनेस। कहीं ना कहीं एक सदाबहार सीजनल बिजनेस है जिसमें आप शादी ब्याह पूजा या फिर फंक्शन में आप अपने टेंट हाउस के सर्विसेज को लोगों को देके वहां से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप लेबर से ये सारे काम करवा सकते हैं। जो शुरुआती एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जो लगभग 2 लाख के आसपास तक होता है, और ये जो पूरा पैसा है आपका मेहनत का पैसा है। इसमें आपका अलग से कुछ लागत नहीं है। जो लागत होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट लगेगा और थोड़ा बहुत इधर उधर का खर्चा हो सकता है, लेकिन इससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारे अगले नंबर का जो बिजनेस है वो है वेल्डिंग शॉप का बिजनेस। अभी के समय में आप देखे होंगे, चाहे घर बनाने की बात हो या ऑफिस बनाने की बात हो या फिर फर्नीचर बनाने की बात हो, कहीं ना कहीं गांव हो या शहर हो, वहाँ पे लकड़ियों की उपलब्धता जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लगी है। ऐसे में लोहे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है इन सब चीज़ों के लिए। आप अपने एरिया के वेल्डर शॉप को देखे भी होंगे, वो कहीं ना कहीं अक्सर बिजी ही रहते हैं क्योंकि उनके पास काम का हमेशा ओवरलोड होता है। ऐसे में ये बिजनेस एक सदाबहार और आने वाले समय का बहुत ही शानदार बिजनेस है। आप चाहें तो इसकी शुरुआत मात्र आप 30 से 50 हज़ार रुपये लगा के 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा करके, कुछ मशीनरी चाहिए वो खरीदने के इस बिज़नेस की शुरुआत करके आसानी से शुरुआती दौर पे 30 से 50 हज़ार रुपये तक का अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो बिज़नेस है हमारा वो है कबाड़ी शॉप का बिज़नेस। कहने में तो ये अजीब सा लगता है लेकिन बहुत ही एक शानदार और कमाल का बिजनेस है। आप देखे होंगे बहुत सारे स्टार्टअप भी इस लाइन में ऑलरेडी आ चुके हैं। आप चाहें तो इस बिजनेस की शुरुआत करके गांव से, अगल बगल के जो गांव है वहां से जाके लोहा टीन प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे चीज़ों को कलेक्ट करके आप बेच सकते हैं। इसमें जो मुनाफा की बात करें लगभग 40 से 50% तक का इस बिजनेस में मुनाफा है। वही इन्वेस्टमेंट लगभग आसानी से 30 से 50 हज़ार रुपये में ये बिजनेस की शुरुआत किया जा सकता है। दोस्तों इस सीरीज में अगला जो बिजनेस है वो है टेलरिंग शॉप का बिजनेस। ये चाहे तो महिलाएं भी कर सकती है या जेंट्स भी कर सकती है। इसमें ऑप्शंस बहुत है। या तो आप मेंस क्लॉथिंग की तरफ जा सकते हैं या लेडीज़ के जो कपड़े हैं तो उसकी सिलाई करके आमदनी कर सकते हैं, या साथ साथ आजकल पर्दा बनता है, कोट पैंट बनता है, इन सब चीज़ों में भी जा सकते हैं। इसमें अगर आप पहले से इन सब चीज़ों की आपको ज्ञान है सिलाई बुनाई का तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। नहीं है तो ट्रेनिंग लेकर भी आप इसको सीख के गांव या शहर में भी शुरुआत कर सकते हैं। इवन तो गांव में भी ये बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी के समय में। दोस्तों इस सीरीज में जो अगला बिजनेस है वो है कपड़े का बिजनेस। इसमें अगर आपको कपड़े का नॉलेज है, थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का हुनर है, मार्केट के बारे में पता है, तो आराम से आप रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 50 से 1 लाख रुपए तक में आसानी से इस बिज़नेस की शुरुआत किया जा सकता है, और जो मार्जिनल प्रॉफिट है इस बिज़नेस में लगभग 20 से 30% का आसानी से हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। दोस्तों इस सीरीज में अगले बिजनेस के बारे में बात करें वो है स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस, या मैं बोल सकता हूँ कि प्रिंटिंग बिजनेस। देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ें आजकल आ गई है। जैसे कि अगर आपको इस शुरुआत करना है तो कम से कम एक कंप्यूटर की आवश्यकता आपको हो सकती है। मतलब इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा 50 से 1 लाख रुपए तक का है। प्रॉफिट अच्छा है। इसमें ऑप्शंस बहुत है, जैसे कि या तो आप टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या घर के जो बर्तन हो गए या कप मग हो गया, लोगों के उस पर फोटो प्रिंट करके भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ शादी का कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, या जो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उसकी प्रिंटिंग करके भी, मतलब जो आप चूज कर सकते हैं कौन सा बिजनेस आपके एरिया में सूटेबल है प्रिंटिंग के लिए, करके आप यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो बिजनेस है वो है साउंड सर्विस का बिजनेस। ये भी एक कमाल का बिजनेस है जो आप सर्विस दे के लोगों से पैसे कमा सकते हैं। आप इसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट के तौर पे 1 लाख से 3 लाख 4 लाख तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है। साथ ही साथ आप देखे होंगे साउंड सर्विस में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। डीजे प्लेट्स भी है जो आप लोगों को दे के, जब भी वहाँ किसी के घर शादी हो, फंक्शन हो, पार्टी हो, वहाँ पे सर्विस दे के आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आप
यहाँ से अपॉर्चुनिटी बहुत है, इसकी आमदनी भी यहाँ से अच्छी खासी है। दोस्तों अगला जो बिजनेस है वो है किराने दुकान का बिजनेस। ये एक बहुत ही सदाबहार बिजनेस है, इसमें ऑप्शंस बहुत है। आप छोटे दुकान से लेकर बड़े दुकान तक जा सकते हैं, मतलब कम से कम 30,000 रुपये से लेके आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें आपको कस्टमर बनाना नहीं पड़ता है। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत ये है। वही अर्निंग की बात करें तो आसानी से इस बिज़नेस में 20 से 25% का 30% तक भी अर्निंग हो जाता है। इसमें आप किराने दुकान के साथ साथ फैंसी स्टोर भी मिक्स कर सकते हैं या फैंसी स्टोर का अलग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपके एरिया के हिसाब से ये चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन ये भी एक अच्छा बिजनेस है। दोस्तों अगला जो बिजनेस है वो है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जो महिलाएं घर का काम करते हुए ब्यूटी पार्लर कर सकते हैं। इसमें अगर आपको मेहंदी का हुनर है तो आप मेहंदी वाला सर्विस दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर लोगों को मेकअप करने का हुनर है आपके पास तो शादी पार्टी के चीज़ों अवसर पे लोगों के मेकअप करके भी आप, या फिर अलग से आता जो दुल्हन की सजावट होती है या फिर छोटे मोटे जो फंक्शंस होते रहते हैं गांव में, उनमें लोगों को मेकअप करके उनको अच्छा बना के आप पैसे कमा सकते हैं। ये भी एक अच्छा बिजनेस है। इसी सीरीज में एक और बिजनेस आता है नेल के ऊपर कुछ डिजाइंस बनाने का। अगर वो भी आप सीख लेते हैं इसके साथ साथ तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गाँव में आपके नाम की प्रचार हो जाएगा। उसके बाद ये बिजनेस चलता जाएगा। ये घर से शुरू कर सकते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम में भी कर सकते हैं और इस बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों अगला बिजनेस है जो आखिरी बिजनेस है इस वीडियो सीरीज का, वो बहुत ही कमाल का बिजनेस है, वो है यूट्यूब चैनल का बिजनेस। आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा जो गांव से रहते हुए यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। शुरुआती सेटअप के लिए बात करें इस बिजनेस में तो एक लैपटॉप हो तो बहुत ही अच्छा है, कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल से भी इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत है इसमें। अगर आपके पास कोई अलग से स्किल्स है तो वो चीज़ यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके बता सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हैं, या फिर गांव में क्या क्या चल रहा है, बहुत सारे जैसे खेती कैसे हो रही है, जुताई कैसे हो रही है, घर में खेत में पौधे कैसे लगाए जा रहे हैं, पौधे कैसे फल रहे हैं, ये सारे चीज़ों के वीडियो रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी ये काम करके अच्छा खासा यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम या स्टूडेंट के लिए भी कहीं ना कहीं ये बेस्ट बिजनेस है। आप इसके बारे में आप अपना रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी बहुत है इस बिजनेस में अर्निंग के लिए। दोस्तों इस सीरीज में मैंने 10 ऐसे आपको बिजनेस बताए हैं और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपने यहाँ से कुछ आइडिया लिया होगा कि आपके एरिया में कौन सा बिजनेस फल फूल सकता है। अगर थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा पा रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये 10 सीरीज में से कौन सा वीडियो, कौन सा बिजनेस आपके एरिया में हो सकता है। हम ज़रूर उस पर रिप्लाई करना चाहेंगे। और चलिए जल्दी हम मिलेंगे एक और अगले वीडियो में एक और कमाल की इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।